नो, जबकि हमने दो डेरिवेशन कर लिए हैं। एक डेरिवेशन स्ट्रेट इनफाइनाइट लेंथ के वायर का और दूसरा इससे समथिंग एक्स डिस्टेंस का, और ये कितना आता है ए इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। दूसरा हमने किया है सर्कुलर वायर के लिए यानी एक रिंग के लिए, किसी पॉइंट पी पर किसी मास एलिमेंट चार्ज एलिमेंट ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। ये रेडियस r दिया हुआ है और ये डिस्टेंस x दिया हुआ है, तो रिंग के कारण जो फील्ड आता है वो कितना आता है q x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर तक का पावर 3/2। ये दो डेरिवेशन हमने पिछले लेक्चर्स में देखे थे। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड डिस्क। अब डिस्क और रिंग में रिलेशन समझें कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क कुछ ऐसा होता है, इसके सरफेस पे चार्ज होता है यानी इसके एरिया में चार्ज होता है। ये एक चार्ज डिस्क है और इस पर चार्ज है कितना समथिंग Q। एक्चुअली Q की बजाय हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दिया जाता है। मान लो इस रिंग का रेडियस, इस डिस्क का रेडियस है समथिंग r। ये एक डिस्क है, दिस इज नॉट ए रिंग। और एक डिस्क को बहुत सारे रिंग से मिलकर माना हुआ जा सकता है। लाइक देखो ये एक डिस्क है तो हम ऐसा कर सकते हैं ये बहुत सारे रिंग से मिलकर बना है एंड इसमें से बहुत सारे रिंग निकाले जा सकते हैं। फॉर प्रैक्टिकल एग्जांपल यू कैन विजुअलाइज द डिस्क। वो जो सीडी डिस्क आता है उसमें बीच में एक होल होता है और आप उसको गौर से देखें तो आपको लगेगा बहुत सारे रिंग निकाले जा सकते हैं एक डिस्क में से। सो डिस्क को ऐसा कहा जा सकता है कि डिस्क इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स। ठीक है, तो एक ऐसा ही डिस्क अपने पास है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी Q सिग्मा दिया हुआ है और चार्ज डेंसिटी तीन तरह का होता है। अब तक जब आप लीनियर वायर और रिंग की बात कर रहे थे तो लैम्डा से काम चल रहा था अपना, और लैम्डा क्या होता है Q अपॉन L। जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन केवल लेंथ पर हो तो हम लैम्डा का यूज करते हैं, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पर हो तो हम सिग्मा का यूज करते हैं, और ये क्या हो जाएगा Q अपॉन A, यानी A यहाँ पर एरिया है। सिमिलरली जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में हो तो हम रो का इस्तेमाल करते हैं और ये क्या हो जाएगा Q अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये चीज लैम्डा हम यूज करते हैं कहाँ, लैम्डा यूज करते हैं जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेट वायर हो या रिंग है, तब हम लैम्डा का यूज करते हैं। सिग्मा का यूज कहां करते हैं, जब अपने पास सेल या डिस्क है, और रो का यूज कहां करेंगे, जब अपने पास एक सॉलिड स्फीयर हुआ करेगा। तो इन सब के कारण हमें फील्ड फाइंड करना है। ये दो के कारण फील्ड फाइंड कर चुके हैं, स्ट्रेट वायर और रिंग के कारण। ठीक है, अब बारी है किसकी, डिस्क की। तो एक डिस्क को हम किससे मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, रिंग से। और एक रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अभी हमने फाइंड किया था लास्ट लेक्चर में, उसका डायरेक्ट यूज हम करेंगे। सो कंसीडर करते हैं कि एक r रेडियस का डिस्क अपने को दिया हुआ है और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, सेम लाइक दिस, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर यानी इस स्केच पे, इस मार्कर पर किसी भी पॉइंट पर हमें फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को दिखाने का क्या तरीका है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कुछ ऐसे दिखाएंगे, बट ऐसा नहीं माना जाएगा कि ये हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि बोर्ड पे मैं बार बार बताता हूं कि बोर्ड पे 3 डायमेंशन दिखाना मुश्किल है, कोई नहीं दिखा सकता 3 डायमेंशन में किसी भी पॉइंट को।
वो 2 डायमेंशन एक्स वाई को दिखा सकता है, तीसरा को उस पर ऐसे परपेंडिकुलर कैसे दिखा सकते हैं, है ना, दैट वी कैन इमेजिन ओनली। सो लेट अस से कि ये कोई पॉइंट P है और यहाँ पर फील्ड बताना है हमें, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं कि इसके अंदर हम मान लेंगे ये बहुत सारे रिंग से मिलकर बना हुआ है, जैसा कि अभी मैंने दिखाया था। ये अगर कोई डिस्क है, दिस इज अ डिस्क, तो ये बहुत सारे छोटे छोटे रिंग से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। कि मान लो एक रिंग स्टार्ट होता है r रेडियस का, इसमें थोड़ा सा और अगर dr ऐड कर दे तो दूसरा रिंग स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है या थिकनेस है, ये जो थिकनेस है ये समथिंग dr है। मतलब इस r में अगर मैं dr ऐड कर दूं तो दूसरा रिंग मिल जाएगा। देखो ये जो डिस्टेंस हो गया ये r प्लस dr हो गया। सिमिलरली तीसरे रिंग की बात करेंगे तो उसमें और dr ऐड कर देंगे, यानी इसमें हो जाएगा r प्लस dr। सच है अगर हम r प्लस dr को r में dr ऐड करते रहें तो आपको एक टाइम पे एक डिस्क मिलेगा जिसका रेडियस कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, ठीक है। ये थ्योरी हम अप्लाई करने वाले हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged डिस्क। कंसीडर कर लेते हैं डिस्क को, कंसीडर a uniformly चार्ज्ड डिस्क। पॉजिटिवली चार्ज है, आप नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फील्ड का डायरेक्शन बस अपोजिट आ जाएगा। ऑफ रेडियस कैपिटल R हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा। Now consider this disk as to be made up of many rings and charge is distributed between the two consecutive rings same as the distribution of charge on the surface of given disk। ये जो मैंने लाइन लिखा है कि बहुत सारे रिंग से मिलकर बना हुआ मान लेते हैं, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है किसी भी दो रिंग के बीच में, कि जैसे वो चार्ज सरफेस ऑफ गिवन डिस्क पर। इसका मीनिंग क्या है ये मैं आपको इस डायग्राम में बताता हूं। कि सपोज करो ये अपने पास गिवन डिस्क है, और हमने कहा कि सेंटर इसका खाली रहता है, तो एक रिंग मान लो यहां से स्टार्ट हुआ है ना, यहां से डिस्क का बनना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले एक रिंग आएगा, लेट अस से कि इसका रेडियस है कुछ स्मॉल r। अब इस r में अगर dr ऐड कर दें तो एक दूसरा रिंग आएगा, ये जो यहां से यहां तक का थिकनेस है या सेपरेशन है ये dr है,
तो इस R में अगर हम dr को ऐड कर दें तो दूसरा रिंग आएगा। अब कंसीडर करें ये वाला जो सरफेस कैप्चर किया इन दोनों रिंग ने मिलकर के, तो यही सरफेस एक्चुअली डिस्क का सरफेस है। और यही मैंने वो लाइन लिखी है कि दो रिंग के बीच का जो स्पेस होगा वो डिस्क का सरफेस होगा, ठीक है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है सिग्मा, ये हमेशा कांस्टेंट होता है और ये होता कितना है Q अपॉन एरिया। अब सवाल है कि दो ऐसे रिंग का एरिया जो R और dr से वेरी करता है कितना होगा। तो इसके लिए मान लेते हैं कि लेट the smallest ring is of radius r and when we increase the radius by dr we get the next ring and so on, ठीक है। so on का मतलब है कि आप फिर r प्लस डी आर में डी आर ऐड कर दो तो आपको नेक्स्ट रिंग मिलेगा। कहां तक? जब तक कि आप यहां तक ना पहुंच जाए, जब तक आपका रेडियस r ना हो जाए, यानी r प्लस डी आर प्लस डी आर प्लस डी आर इंटीग्रेट करो आप उसको, आपको जब r मिल जाएगा देन यू हैव कंप्लीटेड द डिस्क, ठीक है। तो आते हैं ज्योमेट्री पे। ये अपने पास डिस्क है और ये रिंग स्टार्ट होता है कुछ r प्लस डी आर का। ये जो रेडियस है ये r है और ये जो रेडियस है ये r प्लस डी आर, ये सेंटर है इसका, और ये जो रेडियस है ये एक्चुअली r है, ठीक है। ये डिस्क है आपका और डिस्क को मैंने बहुत सारे रिंग से मिलकर बना हुआ माना है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं कि एक रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अपने पास है, कितना होता है एक रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड x डिस्टेंस पर। यहां कोई पॉइंट P है और ये डिस्टेंस दिया हुआ है x। तो इस डिस्टेंस पर आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है रिंग के कारण वो होता है कि रिंग पर चार्ज कितना है। मान लो रिंग पर चार्ज Q है तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रिंग का रेडियस अगर स्मॉल r है तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू x, ठीक है। अब यहां पर कंपेयर करते हैं कि ये जो इसमें चार्ज आएगा ये चार्ज कितना आएगा। लेट अस से चार्ज dq आया, जो कोई भी दो रिंग मिलके कैप्चर करता है, लेट अस से कि वो चार्ज कितना कैप्चर करता है, dq कैप्चर करता है। लेट चार्ज enclosed by one such ring, in fact two such rings is dq as this charge is distributed in surface area A equals to, सरफेस एरिया क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो भाई इसका लेंथ कितना हो गया यहां से यहां तक r प्लस डी आर, ठीक है। और इसका विड्थ कितना हो गया, इनफैक्ट इसका लेंथ जो सरकमफेरेंस होगा टोटल,
तो वो कितना हो गया 2 पाई आर, और इसका विड्थ कितना हो गया, ये जो टोटल हुआ ये कितना हुआ 2 पाई आर, और विड्थ कितना है डी आर, तो एरिया क्या हो गया 2 पाई आर डी आर। सो सिग्मा कितना हो जाएगा जी, सिग्मा होता है Q अपॉन 2 पाई आर डी आर। इनफैक्ट यहां जब डी आर आप ले रहे हैं तो यहां डी क्यू लेंगे, तो डी क्यू क्या हो जाएगा, यहां से डी क्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। ये जो 2 पाई आर है ये एक्चुअली लेंथ का काम करेगा, सरकमफेरेंस है, और ये जो है ये थिकनेस है जिसे आप विड्थ कर सकते हैं, और एरिया क्या होता है लेंथ इंटू थिकनेस और विड्थ इंटू लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, और सिग्मा क्या है चार्ज डेंसिटी। सिग्मा कैसा चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज हमने कितना मान लिया है, इसमें चार्ज हमने dq मान लिया है, तो ये कितना हो गया dq अपॉन एरिया कितना आएगा जो इनक्लोज होगा, तो एरिया आएगा कि ये पूरा एक बार घूम जाओ वो लेंथ मिलेगा आपको जिस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, एज वेल एज फिर आप इधर से इधर जाएंगे तो इधर से इधर जाएंगे तो ये कितना थिकनेस है, कितना डिस्टेंस है, ये dr है, तो कितना हो गया वो 2 पाई r इनटू dr। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड due to a ring of radius r at a distance x having charge dq एच कितना से दिया जाएगा, याद करो कि रिंग का जो फील्ड होता है वो होता है Q, यहां Q की जगह क्या आएगा dq, चार्ज है dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एज वेल एज यहां पे क्या आता है जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो x तो अभी डिस्टेंस है, अभी डिस्टेंस कितना है, यहां से जो डिस्टेंस है ये तो अभी x है, ठीक है कि नहीं, और ये जो है इसका रेडियस ये कितना है r है, और इसके अंदर चार्ज कितना है, इसके अंदर जो चार्ज है वो कितना है इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड dq चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2 होता है, और यहां पर वो डिस्टेंस मल्टीप्लाई हो जाता है जो सेंटर से दिया हुआ है, तो सेंटर से कितना डिस्टेंस दिया हुआ है x डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, ये इसका सेंटर है वो। अब एक्चुअली ये dq मिला है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा सा होगा, de होगा, है ना, कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा नहीं। आपका डिस्क रिंग से मिलकर बना हुआ है, यानी अगर इस रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर दिया जाए तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, डिस्क मिल जाएगा। सो इधर अगर हम इसे जीरो से स्टार्ट करें तो जीरो एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज dE, इधर हो जाएगा आपका dq को थोड़ा ब्रेक करके लिख दो, या चलो एक और ऐसे ही लिख देते हैं, इंटीग्रेशन किसका होना है देख लिया जाएगा बाद में। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां भी x आएगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, अब आप ऐसा नहीं कहेंगे कि केवल dq को इंटीग्रेट कर दो और x को छोड़ दो, x को आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि x पहले वाले रिंग के लिए x है। अब अगर रिंग मैं यहां पर ले लूं जो कि इससे r प्लस 3dr के डिस्टेंस पर है, तो x तो उतना माइनस हो जाएगा उसमें से, ठीक है कि नहीं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रिंग पॉइंट P से डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पर होगा। जैसे ये रिंग का dq यहां पर है, इस रिंग का dq अब यहां पर होगा, इस रिंग का dq अब यहां पर होगा, यानी जो r वेरी करेगा,
आर कहां से कहां तक वैरी करेगा, आर वैरी करेगा 0 टू कैपिटल आर तक, ठीक है। तो dq को केवल नहीं कर सकते, dq को लिखकर देखते हैं कि dq को लिखा कितना जाएगा। अभी अभी हमने बताया था आपको सिग्मा कितना होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया 2 पाई आर इंटू एरिया कितना है, ये तो लेंथ है और ये थिकनेस है, तो यहाँ अगर छोटा सा थिकनेस है तो चार्ज उसमें छोटा सा आएगा। सो dq को लिखा जाएगा यहां से कि 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू सिग्मा, ठीक है, लिख देते हैं इसके बदले। सो दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ओवर 2 पाई सिग्मा आर डी आर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है जी। आप देख सकते हैं ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, और इधर d का इंटीग्रेशन करेंगे तो e हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड वाले को कर देते हैं, बचेगा कितना, ये देखो, ये बचेगा, सिग्मा को बाहर निकाल लो, इधर बच गया 2 एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन होना है किसका, आर डी आर, एक्स भी है साथ में, तो इसे भी एक्स को लिख देते हैं सिग्मा के साथ, आर डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। अब देखो इंटीग्रेशन होना है किसका, आर डी आर का, यही वैरी कर रहा है, कहां से कहां तक वैरी करेगा, 0 से आर तक, है ना, एक्स कांस्टेंट है, तो एक्स को हमने बाहर निकाल लिया। अब इस टाइप की इंटीग्रेशन को या तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें हम, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कुछ कांस्टेंट का स्क्वायर टी स्क्वायर टाइप का, एक्चुअली वेरिएबल का स्क्वायर, है ना। देखो इंटीग्रेशन फिजिक्स को सिंपल बनाने आता है, डिफिकल्ट नहीं बनाता। अब ये फॉर्मूला याद रखना हर एक के बस की बात नहीं है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। जब कभी इस टाइप का इंटीग्रेशन आए आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अपनाएं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो डिनोमिनेटर में है उसके बदले कुछ मान लो, तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लिया, डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग we get, देखिए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, r का हो जाएगा 2r और इधर हो जाएगा 2p फिर से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी r इक्वल्स टू t r के बदले हम t पुट कर सकते हैं, एज वेल एज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बदले हम कितना पुट कर सकते हैं, टी स्क्वायर, है ना। तो इस वाले फॉर्मूला में, इस वाले रिलेशन में जो ये रिलेशन आया है, इसे याद रखते हुए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे किसका, आर डी आर का। तो ऊपर हो जाएगा टी डी टी, एक बार मैं इसे जैसा है वैसा ही लिख देता हूं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू, इधर कितना था याद करो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू x, और ये कितना है, ये अपने पास है इंटीग्रेशन ओवर आर डी आर के बदले कितना आना है, टी डी टी आना है, और आपने माना हुआ क्या था, आपने माना हुआ था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर, डन। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
का पावर 3/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर का पावर 3/2, यानी ये 2 से 2 कैंसिल, बचेगा कितना, टी क्यू। ठीक है, सो दिस विल बिकम अपॉन टी क्यू। अब जब हम इतनी चीजें कर रहे हैं तो हमें इंटीग्रेशन लिमिट पुट करना होगा। इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, डेफिनिट और इनडेफिनिट। हम फिजिक्स में जनरली डेफिनिट करते हैं ताकि कांस्टेंट फाइंड ना करना पड़े बार बार। डेफिनिट इंटीग्रेशन फाइंड करने का तरीका क्या है, ये देखो। आप जो भी कांस्टेंट मानते हैं, आपने इसको क्या बना दिया था, आपने इसको बना दिया था कि भाई डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा 2r dr इक्वल्स टू 2t dt। आपका x कहां गया, तो भाई साहब x कांस्टेंट है, वो जीरो हो गया। जीरो होता है डिफरेंशिएशन उसका, डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखो लिमिट कैसे फाइंड किया जाता है, इंटीग्रेशन लिमिट कैसे फाइंड किया जाता है, ये देखो। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है। इंटीग्रेशन हमेशा फिजिक्स को आसान बनाने आता है, ये दिमाग में फिट कर लो, और आप खुद देखेंगे कि ऐसा है या नहीं। इफ r कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, 0 से r, तो r का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो t कितना रह जाएगा, t स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, यानी t कितना रह जाएगा, t विल बी जस्ट x। इफ r इक्वल्स टू कैपिटल R, ये r मैं बार बार बता रहा हूं कि जो डिस्क है उसका रेडियस है r, स्टार्ट कहां से हो रहा है, वो ओरिजिन से हो रहा है, ओरिजिन वाले एक ओरिजिन पे तो सबका सेंटर है, एक ऐसे रिंग से हो रहा है जिसका रेडियस है स्मॉल r। तो अगर स्मॉल r को 0 कर दें, मतलब फर्स्ट वन, तो स्टार्ट होगा कितना से, t का वैल्यू क्या रह जाएगा, x, एक, और r का वैल्यू अगर कैपिटल R ले लें तो t स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलने वाला है, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यानी t कितना मिलने वाला है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये जो मैक्सिमम वैल्यू हमने पुट किया है, इसे कहा जाता है अपर लिमिट, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट, और इसे कहा जाता है लोअर लिमिट। यानी एक सिंबल के ऊपर रहेगा, दूसरा सिंबल के नीचे रहेगा। तो ध्यान दो, नीचे r इक्वल टू 0 आएगा, यानी कितना से करेंगे, x से करेंगे, t का वैल्यू x है, t को डिफरेंशिएट करने इंटीग्रेट करने जा रहा है ना, और ऊपर कितना आएगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। देखो यहां बार बार मैं कहना चाहूंगा कि फिजिक्स को सिंपल करने के लिए मैथ आता है, ना कि कॉम्प्लेक्स करने के लिए, और ये एक्चुअली वेरी सिंपल थिंग, बहुत ही बेसिक चीज है डिफरेंशिएशन का। इसमें किसी स्टूडेंट को जो फिजिक्स से पढ़ रहा हो, पीसीएम वगैरह या जो भी लिया हुआ हो, पीसीबी भी इवन हो, तो बायो वाले के लिए भी ये इतना टफ नहीं है ना। सिंपल सा फंडा हमने लगाया है सब्स्टिट्यूशन में कि आप गिवन क्वांटिटी को किसी के इक्वल मान लेते हैं, फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं, और इंटीग्रेशन लिमिट कैसे पुट किया फाइंड किया जाता है, पहले एक वैल्यू पुट करते हैं जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, फिर दूसरा वैल्यू पुट करते हैं जो कि मैक्सिमम वैल्यू हो उसका, मैक्सिमम वाले को अपर लिमिट करते हैं, उसे सिंबल के ऊपर लिखते हैं, और मिनिमम वाले को लोअर लिमिट करते हैं, उसे सिंबल के नीचे लिखते हैं। अब एक चीज और देखो, यहाँ TQ से एक t कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचा, t स्क्वायर। इसे मैं ऐसे लिखने वाला हूं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू x इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और ये t स्क्वायर नीचे रह गया है तो इसे ऊपर ले चलते हैं इनटू dt। आप कहेंगे ऊपर क्यों लाए, इसलिए लाए क्योंकि आपको x का पावर n का dx का इंटीग्रेशन पता होगा, ये हो जाता है x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, यही तरीका है इंटीग्रेशन करने का। These all are not the part of physics, but the mathematics, simple mathematics, integration and differentiation, which comes to make you feel the easiness of physics. कहोगे मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं है, सीरियसली बता रहा हूँ, ये चीजें आसान कर देती हैं। सो नाउ सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग टी स्क्वायर का हो जाएगा t का पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। एक बार आप वैल्यू पुट करेंगे कितना, ऊपर सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे आप x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और फिर नीचे कितना पुट करेंगे, x पुट करेंगे। नाम इसका लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट को हमेशा माइनस में पुट किया जाता है। ठीक है,
एक लाइन और लिख लेते हैं, ये हो गया सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बच गया माइनस, ये -2 + 1 माइनस रहेगा ना, -2 + 1, तो ये माइनस रहेगा। अब ये माइनस जब रहेगा तो ये हो जाएगा, और ये t का पावर -1 रहेगा तो उसे नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 1/t। एक बार पुट करना है हमें x² + r², दूसरी बार पुट करना है हमें x। देखो बस इसी को बढ़ाते रहना है और कुछ नहीं करना है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप जो प्रीवियस स्टेप है उसे नेक्स्ट स्टेप आपको मिलता जाएगा जैसा कि मिल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने रट रखा है चीजों को। अब देखिए क्या हो जाएगा, E = सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक बार हम पुट करने वाले हैं x, किसमें x पुट करने वाले हैं, एक बार मैं लिख देता हूं जैसे था वैसे ही। यहां पर है √x² + r² और यहां है केवल x, सो दिस विल बिकम सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अपर वाले को प्लस में जैसे है वैसे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा t की जगह पुट करने वाले हैं आप √x² + r²। लोअर लिमिट को माइनस करके पुट किया जाता है, तो ये माइनस पहले से ही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/x। x एक बाहर भी है, ले चलते हैं इसे अंदर, देखते हैं क्या बन जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसे थोड़ा सीधा करके लिख देते हैं, ये 1/x, x मल्टीप्लाई होगा तो कितना रह जाएगा, सिंपल 1 रह जाएगा, माइनस 1 में x मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, √x² + r²। This is the electric field in general at distance x due to what, due to disk। अब हम इसके केस स्टडी करेंगे, इसके केसेस को देखेंगे कि सेंटर पे कितना होगा, सेंटर से दूर कितना होगा और इनफिनिटी पर कितना होगा। फिलहाल दिस इज अ फील्ड because of a disk having uniform charge density sigma, radius r at distance x, which is on the perpendicular line from the center of the disk। आप कहेंगे इसका डायरेक्शन क्या है जी, तो डायरेक्शन इसका फिर से x के डायरेक्शन में ही है। ये आपका डिस्क है और ये आपका लाइन है, उस वो लाइन जिसके किसी भी पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना था। तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वंस अगेन रिंग के कारण जो फील्ड है उसी के डायरेक्शन में होगा, और रिंग का फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर था, यानी एक्स के लॉन्ग ही था, एक्सिस के लॉन्ग ही था। ये जो नीब दिख रहा है आपको इसी के लॉन्ग था, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा बाहर की तरफ, है ना। तो यहां अगर इसे मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो आप लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन किस डायरेक्शन में, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन √x² + r² इनटू यूनिट वेक्टर x। अगर आप यूनिट वेक्टर नहीं लिखना चाहते हैं तो इसकी जगह आप ऐसे लिख सकते थे कि यूनिट वेक्टर की जगह आप वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, यानी एक x यहां आपको लिखना पड़ेगा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट x, मैं वो भी लिख देता हूं, और E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x 1 माइनस 1 अपॉन √x² + r²। Actually this is not 1 minus 1, this is x, this is x, और फिर से यहां वेक्टर x। अब इतना सारा x लिखने की बजाय आप ऐसा भी कर सकते थे कि इस x को कॉमन ले लो, तो यहां पे x आ जाएगा 1 की जगह, ठीक है। अदरवाइज एज यू विश। फिलहाल ये सब यहां तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहां भी लिख देंगे
कि अवे फ्रॉम द डिस्क तो भी काम चल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी समझने के लिए और समझाने के लिए तो जितना एक्सप्लेन करके लिख दो कम पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसके केसेस देखने वाले हैं। सो रिमेंबर दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। नाउ वी विल टॉक अबाउट द केस। केस 1, when point P is at the center of the disk, that is किसका वैल्यू जीरो करना है जी, x का वैल्यू जीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना है, इलेक्ट्रिक फील्ड होना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब कभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या केस वगैरह देखते हैं तो बिना वेक्टर का देखते हैं। वेक्टर की जरूरत बस इसलिए पड़ती है क्योंकि आपको डायरेक्शन दिखाना होता है। न्यूमेरिकल वगैरह कभी भी वेक्टर के साथ किसी रिलेशन को या फॉर्मूला को लेकर के सॉल्व नहीं किया जाता है, ठीक है। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वो चीजों को और कॉम्प्लेक्स बना देगा। मे बी एक आध केस ऐसा हो जहां आपको वेक्टर से ही सॉल्व करने मिले, लेकिन वो तब जब आप डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। अदरवाइज नॉर्मल फॉर्मूला में हम वेक्टर को हटा कर लेते हैं, केवल मैग्नीट्यूड का यूज करते हैं, जैसा कि मैं करने जा रहा हूं। सो दिस इज 1 माइनस 0 because here was x, so it is only सेंटर पर किसके कारण, डिस्क के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आगे सीखेंगे कि एक इनफाइनाइटली चार्ज सरफेस के कारण जो फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है आपसे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज independent of coordinates x y z r इन सबसे इंडिपेंडेंट है, r कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है। सो दिस इज अ फील्ड। अब एक और चीज आता है कि अगर लार्ज डिस्टेंस पर हो, काफी लार्ज डिस्टेंस पे हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो, तो क्या होगा, तो x का वैल्यू इंफिनिटी पुट कर देंगे और फाइंड कर लेंगे, ठीक है। जनरली ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल यूज करने में काम आएगा आपको, और जो इसके पहले हमने देखा था एक्सप्लेनेशन के साथ, वो थोड़ा सा लंबा वाला, वो आपको डेरिवेशन में काम आएगा। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द डिस्क कर सकते हैं।